आज हम बनाने जा रहे हैं गोलगप्पे और साथ में दो किस्म का पानी। तीखा पानी भी तैयार करेंगे और साथ में खट्टा और मीठा पानी भी तैयार करेंगे। आप इस रेसिपी के साथ गोलगप्पे बनाएं, आपके गोलगप्पे क्रिस्पी बनेंगे और 100% फूल के तैयार होंगे। इसका डो तैयार करने के लिए एक बर्तन में डाल देंगे 1 टेबलस्पून लेवल करके मैदा, 1/4 कप या फिर 4 टेबलस्पून मोटी सूजी। नमक इसमें डाल देंगे सिर्फ 1/8 टीस्पून, इसे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें नहीं तो तेज़ हो जाएगा। मिक्स कर लेते हैं। गर्म पानी डाल देंगे, इसको अपने गर्म पानी के साथ तैयार करना है। मिक्स कर लें। स्पैचुला को साइड पे कर देते हैं। अब उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए, हाथ का इस्तेमाल करते हुए इस डो को तैयार कर लेंगे। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थोड़ी है तो आपने फिंगर्स की मदद से इस तरह प्रेस करते हुए इसको 1 मिनट के लिए गूंद के तैयार कर लेने। 30 सेकंड या फिर 1 मिनट लगेंगे मुकम्मल इस डो को तैयार करने में। इस तरह आपने सहज सा डो तैयार करने। इसको ऊपर से कवर करके 5 मिनट की रेस्ट दे देते हैं। डो को रेस्ट दिए हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब इस तरह इसको रफली पेड़े की शेप दे देंगे और सरफेस पर रख देते हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर मैदा छिड़क देंगे और इसको बहुत ज़्यादा बारीक बेल लेंगे। जितना हो सके इसको बारीक बेल लें। अब एक राउंड कटर की मदद से गोलगप्पे कट कर लेते हैं। आप इसको गोल शेप भी दे सकते हैं और ओवल शेप भी दे सकते हैं। हमने इसको इतना बारीक बेला है, जितना आप इसको बारीक बेलेंगे उतने ही आपके गोलगप्पे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी तैयार होंगे। जो बाकी डो बच के इसको दोबारा से पेड़े की शेप देके दोबारा से बेल के आप गोलगप्पे तैयार कर सकते हैं। इसको आपने कवर करके साइड पर रख देना है। गोलगप्पे फ्राई करने के लिए तेल को मीडियम हीट पे रखा हुआ है। इसमें 2 रोटियां डाल देंगे और इस तरह इनको प्रेस करते हुए फुला लेंगे। हीट आपने मीडियम रखनी है ताकि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो जाए और जिससे आपके गोलगप्पे जले ना। एक एक करके रोटी डालते जाएंगे और फुला के साइड पे करते जाएंगे। आपने भी इसी तरह करना है और फिर इनका साइड चेंज करके इनको साइड पे लगा देते हैं और बाकी भी गोलगप्पे इसी तरह फुला लेंगे। इसका भी साइड चेंज कर देते हैं। अब इसमें और ज़्यादा जगह नहीं है तो इन्हीं को बस फ्राई कर लेते हैं। इन पे प्यारा सा कलर आ चुका है और ये अच्छी तरह से क्रिस्पी भी हो चुके हैं। अब इनको निकाल के कूलिंग रैक के ऊपर रख देंगे और बाकी भी इसी तरह निकाल लेते हैं। खट्टा और मीठा पानी तैयार करने के लिए 3 कप पानी को एक बर्तन में डाल देंगे और फ्लेम आपने हाई रखनी है। 1 टीस्पून इसमें काला नमक डाल देंगे, 1 टीस्पून आमचूर का पाउडर, 1 टीस्पून अदरक का पाउडर, 1.5 टेबलस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून जीरे का पाउडर, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर और साथ में 1 टीस्पून नमक। मिठास के लिए इसमें डाल देंगे 1/4 कप चीनी और सबसे ज़रूरी चीज़ इमली का पल्प 3 टेबलस्पून मिक्स किया हुआ है पानी के साथ। मिक्स कर लेते हैं और पानी में उबाल दिला लेंगे। कच्चा पानी इस्तेमाल करेंगे तो आपका गला पकड़ेगा, तो आपने भी इसी तरह इसको पका के इस्तेमाल करना है। 1 से 2 उबाल आ जाएंगे तो फिर आपने इसको फ्लेम से हटा के ठंडा कर लेना है। तीखा पानी तैयार करने के लिए 1/4 कप पुदीना अपने ब्लेंडर में डाल देना है। 1 कप इसमें धुला हुआ हरा धनिया डाल देंगे, 3 अदद स्पाइसी मिर्च या फिर ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 टीस्पून नमक डाल देंगे, 1 टीस्पून खटास के लिए आमचूर का पाउडर, 1 टीस्पून अदरक का पाउडर, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, 1 टीस्पून जीरे का पाउडर और साथ में 1 टीस्पून चाट का मसाला। पानी इसमें 3 कप डाल देंगे। पानी आप ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका ढक्कन बंद करके इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड करने में आपके 1 से 2 मिनट लग जाएंगे। इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिए। अब इसको आपने इस तरह छन्नी के अंदर सही से छान लेना है। इससे जितने भी इसके अंदर मोटे मोटे पीसेज हैं वो निकल जाएंगे। आपको खाने के दौरान ये पीसेज अच्छे नहीं लगेंगे। खट्टा और मीठा पानी जो हमने तैयार किया उसको मिक्स करके अब सर्व कर लेते हैं। जब भी आपने पानी को सर्व करने से इसे मिक्स करें, क्योंकि पानी ऊपर हो जाता है और सारे फ्लेवर नीचे बैठ जाते हैं। तो मिक्स करके सर्व करेंगे तो एक जैसा फ्लेवर मिलेगा। तीखा पानी भी एक बर्तन में निकाल के रख लेते हैं। अब सबसे ज़रूरी काम कर लेंगे, आलू की फिलिंग तैयार कर लेंगे गोलगप्पों के लिए। 2 छोटे साइज़ के उबले हुए आलू हैं, इनको एक बर्तन में डाल देंगे। 1/8 टीस्पून नमक डाल दें और साथ में 1/8 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा हरा धनिया डाल के मिक्स कर लेते हैं और ये सिंपल सी हमारी आलू की फिलिंग तैयार हो चुकी है। इसके अंदर चाहें तो उबले हुए चने भी मिक्स कर सकते हैं। अभी गोलगप्पे की आवाज़ चेक करवा देते हैं। ये इस तरह बहुत ज़्यादा फूल के तैयार होते हैं और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। इसकी आवाज़ चेक करें। इसके अंदर हमने जगह बना ली है। इसके अंदर फिलिंग कर लेते हैं आलू की और इसके ऊपर लगा लेंगे थोड़ी सी इमली की चटनी। इसकी भी रेसिपी ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। फिर से इनको मिक्स कर देते हैं, इससे एक जैसा फ्लेवर हो जाएगा। और इसके अंदर डाल देंगे थोड़ी सी बेसन की बूंदी, इससे लुक ज़रा प्यारी आएगी। 30 मिनट से भी कम टाइम के अंदर आपकी इस तरह मज़ेदार से 2 किस्म के पानी और साथ में गोलगप्पे तैयार हो जाएंगे। आप इस रेसिपी के साथ गोलगप्पे तैयार करें, सही से फूले हुए और क्रिस्पी तैयार होंगे। सबसे पहले इसको सर्व कर लेते हैं तीखे पानी के साथ, उसके बाद इसको खाएंगे खट्टे और मीठे पानी के साथ। अगर आपको मीठा नहीं पसंद तो खट्टे पानी में से चीनी को स्किप कर दें तो
आपका खट्टा पानी रह जाएगा। और अगर आपको खट्टा नहीं पसंद तो आप इमली स्किप करके चीनी डाल सकते हैं, तो वो आपका मीठा पानी तैयार हो जाएगा। आप इस रेसिपी को ट्राई करें, आपको गोलगप्पे बहुत पसंद आएंगे। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।